अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स। आज आई थी हमें ज़ोर से शॉपिंग कॉल। हम चले गए शॉपिंग करने के लिए। विक्टोरिया सिटी में ही था ये कैरेफोर जहाँ पर हम गए थे, और ये कुछ बाहर का इसका व्यू है। जब अंदर पहुँचे तो यहाँ तो हमारे सिवा और कोई भी नहीं था। शॉप्स थी जिसमें से मोस्टली काफ़ी सारी तो बंद ही थी, और ये इसकी मेन एंट्रेंस पर ही थे कुछ रेस्टोरेंट्स, और वो भी सारे के सारे बंद। फिर कैरेफोर का जो मेन स्टोर है हम उसकी तरफ जा रहे थे, और ये मैं अपने आप को देख देख के बड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये मैं चल किस तरीके से रही हूँ यार। अंदर जाते ही इलेक्ट्रॉनिक्स देखा, और ये स्त्री हमें बड़ी ही अजीबोगरीब लगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी की हुई है। फिर ये आए प्यारे प्यारे से टॉयज, और इनमें से कुछ डॉल्स तो बिल्कुल चुड़ैलें लग रही थी माशाल्लाह से। और जो चीज़ें हम लेने के लिए गए थे, हम सबसे पहले उस साइड नहीं गए। ये हम अननेसेसरी घूम रहे हैं सिर्फ बिला वजह। ये कार्ड्स देखकर याद आया कि बचपन में फ्रेंड्स को कार्ड्स दिया करते थे, और बहुत सी प्यारी मेमोरीज एकदम से ताज़ा हो गई थी। ये कुछ बच्चों की साइकिल्स थी, स्कूटीज़ वगैरह, स्कूल बैग्स और बहुत कुछ। कोई बोलते हैं कि ऐसे करके यूं रखते हैं, जब ये पूरा हो जाता है तो 1 घंटा इसका पूरा हो जाता है ना ऐसे। तो ये जितनी स्पीड से जा रहा है ये घंटे का वेट करेगा, और फिर कौन इसकी निगरानी में बैठेगा कि जैसे ही ख़त्म होता है इसको उठा। और ये देखिए हमने कुछ स्किन केयर की चीज़ें जो कि इतनी प्यारी पैकेजिंग में थी ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। ये सब परफ्यूम्स हैं, बॉडी स्प्रेज, डिओड्रेंट्स वगैरह। यहाँ से शुरू हुआ फिर शाहकार, कॉस्मेटिक्स का शाहकार, जहाँ पर हम लड़कियाँ चली जाएं ना तो वहाँ से निकलने को दिल नहीं करता, वहाँ से पकड़ के खींच कर निकालना पड़ता है। और फिर ये मैं और मियाँ साहब आपको पूरी वीडियो में जगह जगह सिर्फ घूमते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई थी, ना कुछ पसंद आया, तो हम कैरेफोर से बाहर निकले, और ये हम दूसरी सामने एक शू शॉप थी, हम वहाँ पर जा रहे थे। ये इसके अंदर एंटर हुए, और यहाँ पर भी एज़ यूजुअल हमें कुछ समझ नहीं आया, और फिर हम नीवे नीवे होके बाहर निकल गए। ये है कैरेफोर के बाहर का एरिया। पार्किंग है यहाँ पर सारी, काफ़ी बड़ी जगह थी। कैरेफोर से निकलने के बाद शू शॉप, और शू शॉप से निकलने के बाद हम एक दूसरी जगह पर जा रहे थे, तो हमने कहा गाड़ी आप लेकर आ जाएं, हम इतना दूर पैदल चल के नहीं जाएंगे क्योंकि गर्मी आजकल ना काफ़ी ज़्यादा हो रही है। फिर गाड़ी को लेकर आ गए थे, तो हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर एक दूसरी शॉप की तरफ गए। कहते आओ मैं तुम्हें एक दूसरी शॉप पर लेके जाता हूँ। मैं और ईशा इनके साथ साथ चल दिए, और जब उस शॉप के अंदर गए तो वो निकली हार्डवेयर की शॉप। उस हार्डवेयर की शॉप में हमने थोड़ा घूमा फिरा, फिर हम वापस आ गए बाहर। और ये लगा हुआ है विक्टोरिया गेस्टेस का बड़ा बड़ा सा बोर्ड, जिस पर लिखा हुआ है विक्टोरिया गेस्टेस ग्रीन कैपिटल। असल में ये सिटी बहुत ज़्यादा प्यारा भी है, और बहुत ग्रीनरी है, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, तो इसे ग्रीन कैपिटल का अवार्ड दिया गया था। फिर ये बताया हमें कि ये जो फैक्ट्री है ना, ये है मर्सिडीज़ की। यहाँ पर मर्सिडीज़ गाड़ियाँ बनती हैं। समझ तो गए होंगे आप लोग मर्सिडीज़ का नाम सुनते ही कि किसकी बात हो रही है। क्योंकि हमने कैरेफोर से तो कुछ भी नहीं लिया था, तो इसलिए हम किसी और शॉपिंग मॉल की तरफ जाने लगे थे। अब ना बोलने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे, तो इसलिए आप ज़रा स्पेन की सड़कें नापें, तब तक मैं कोई और काम कर लूँ। यहाँ रुके हम सिग्नल पर, और ये वीडियो मैंने छोटा सा क्लिप इसलिए रिकॉर्ड किया कि देखें ये जो साइकिलिंग कर रही है ना रोड क्रॉस करते हुए, ये एक अच्छी खासी एजेड वुमेन थी। यहाँ पर लोग ऐसे ही हैं, यहाँ अच्छे खासे जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, आदमी हैं, औरतें हैं, वो सब यहाँ पर या तो साइकिलिंग करते हुए नज़र आएंगे या फिर स्कूटी चलाते हुए नज़र आएंगे। मतलब वो लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हैं माशाल्लाह से।
और ये आ गया जी एल बोलीवर, जहाँ पर हमने अभी जाना है। इसके अंदर एंटर होंगे तो वो भी आपको सब कुछ दिखाएंगे, क्या क्या शॉपिंग की वो भी दिखाएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये ना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे ही इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे। और इस बोलीवार के अंदर ये एरोस की सुपरमार्केट भी है, और ये भी इसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ना। और भी काफ़ी सारी मार्केट्स हैं इसी के अंदर। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि उनकी हाउस होल्ड की कोई भी चीज़ होती है वो उनकी ज़रूरत की नहीं होती ना, वो इस तरह डस्टबिन के पास आकर रख देते हैं। फिर जिस किसी को भी ज़रूरत होती है वो समझता है कि ये हमारे लिए मुनासिब है, तो वो लोग उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, रेफ्रिजरेटर्स, सोफ़ा, बेड्स, और मतलब हर चीज़ जो इन लोगों के इस्तेमाल में नहीं आती या ये लोग जो यूज़ नहीं करना चाहते वो यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं, और फिर लोग उठाते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। और ये रोड्स की और स्ट्रीट्स की क्लीनिंग वाली गाड़ी है। इसके नीचे ये बड़े बड़े से ब्रशेस लगे होते हैं और ये रोड्स को साफ़ करती जाती हैं। फिर हम अंदर आए तो ये था प्रीमार्क, जहाँ पर हम अंदर गए और ये हमने कुछ शॉपिंग की, शू, नाइट ड्रेसेस और कुछ अपर और ये कैंडीज़ वगैरह। इसका भी एक अलग से मैं वीडियो बनाकर तो शॉपिंग रिव्यू करवाऊंगी आपको। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और यहाँ पर आने के बाद ना हम अंदर सारी वीडियो बनाना भूल ही गए। निकलते वक्त याद आया कि अरे वीडियो तो बनाई नहीं। और ये था वो सामान जो हमने लिया, और एंड में हमारा शॉपर भी फट चुका था। ये इतना एक प्यारा सा वॉल पर कैसल बनाया हुआ था, मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। लेट नाश्ता किया था और यहाँ पर घूमते घूमते शाम भी हो गई थी, तो कुछ सोचा कि खाया जाए। और ये यहाँ पर नज़र आए रेस्टोरेंट्स, लेकिन ये थे सारे के सारे स्पेनिश रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पर तो हलाल फूड मिलने का बिल्कुल भी सोचा भी नहीं जा सकता, हलाल फूड का एक ज़र्रा भी नहीं मिलना था यहाँ पर। फिर आगे जाते गए तो हमें नज़र आया एक टर्किश रेस्टोरेंट। फिर हम यहाँ पर गए इस्तांबुल डोनर कबाब में। ये लगा हुआ था इनका मेन्यू, और हमने वो मेन्यू सेलेक्ट किया जो हम खा सकते थे, जिसे पूरा फिनिश कर सकते थे, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं, पूरा खाया नहीं जाता और छोड़कर आ जाते हैं। मिस्टर तैमूर यहाँ पर ऑर्डर कर रहे थे और हम लोग जाकर बैठ चुके थे दोनों। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे खाने पीने का सामान आ रहा है। ओह शिट, ये मैंने अभी क्या बोल दिया। और काउंटर पर से हमें ये एक बटन टाइप चीज़ दी गई थी कि जिसको हम पहले सोच रहे थे कि ये क्या चीज़ है। फिर आए जब तो हमें बताया कि ये जब वाइब्रेट होगा तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर रेडी है, और आकर काउंटर पर से अपना ऑर्डर कलेक्ट कर लें। फिर मैं इसके इंतज़ार में रही कि ये कब बजेगा, कब मैं इसे देखूँगी और थोड़ी सी वीडियो भी बनाऊँगी। ये हम दोनों अच्छे तरीके से इसकी तफ्तीश कर रहे थे कि ये है क्या। और फाइनली फिर ये 5-10 मिनट के बाद बजने लग गया। इनका खाना अच्छा भी था, गरम भी था, और बहुत ज़्यादा जल्दी भी आ गया था एज़ कम्पेयर टू बर्गर किंग। बर्गर किंग पर तो नेक्स्ट कभी भी नहीं जाना हमने, कभी भी नहीं। फिर बस ये लास्ट में एक फाइनल व्यू दिखाया आपको बोलीवर मॉल का, और अब हम घर जा रहे हैं। बाय बाय। Like, share and subscribe.